सोचो, जब तुम पैदा होते हो और दुनिया तुमसे पहले ही डिसाइड कर चुकी हो कि तुम्हें आगे जाकर क्या बनना है, तुम अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो, तुम्हारा बचपन किस तरह बीतेगा और तुम क्या करोगे, वो सोच के बैठे हैं कि तुम आगे जाके यही करोगे और वो तुमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके नाम के आगे पहले से ही एक इतिहास लगा हुआ था। पर फर्क इतना था, सनी देओल को सिर्फ धर्मेंद्र का बेटा नहीं बनना था, उन्हें खुद का वजूद बनाना था। वो अपने पिता के साए में नहीं रहना चाहते थे, उन्हें चाहिए था लोग उन्हें उनके पिता के साथ साथ उनके नाम से भी जाने। सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1956 में हुआ। उनके पिता धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा में अपने आप में एक एरा रहे हैं। उनके बारे में यहाँ बताना या फिर तुम्हें जानकारी देना बिल्कुल भी फालतू की चीज है, क्योंकि कौन ही होगा जो उन्हें नहीं जानता। इसलिए हम सिर्फ सनी पर फोकस करते हैं। सनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे लिए मेरे फादर का नाम एडवांटेज कम, वो प्रेशर ज्यादा बन गया है। लोग मुझसे एक्टिंग नहीं परफेक्शन उम्मीद करते हैं। वो चाहते हैं मैं अपनी पहली मूवी लाऊं और उसी में ही मैं उन्हें एकदम परफेक्ट दिखूं। वो डिसअपॉइंट होना नहीं चाहते। और मजे की बात यह है, स्क्रीन पर दहाड़ने वाले सनी देओल बहुत कम बोलने वाले, इंट्रोवर्ट और अपनी दुनिया में ही मगन रहने वाले इंसान थे। वो फिल्मी पार्टी से हमेशा दूर रहते हैं। अभी भी वो किसी पार्टी में नहीं जाते। उन्हें स्पॉटलाइट पसंद ही नहीं है। उन्हें कभी स्टार नहीं बनना था। उन्हें बस कुछ ऐसा करना था जिससे उन्हें शांति मिले, जिससे वो फील कर पाए कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ धर्मेंद्र का बेटा बन के नहीं रह गया हूँ। और फिर जब फाइनली सनी ने डिसाइड किया कि वो अपने पिता की तरह ही एक्टिंग करेंगे, तो उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए यूएसए को चूज किया। वो यूएसए गए। उनके पिता धर्मेंद्र चाहते थे वो ऐसा ना करें, यहीं रहकर सीखें, लेकिन सनी ने डिसाइड किया नहीं, यहाँ पर नहीं, वो बाहर जाकर ही सीखेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वो अमेरिका पहुंचे और उन्होंने वहाँ पर जाके एक्टिंग को देखा, समझा, मूवीज देखी, तब उन्हें समझ आया एक्टिंग कोई ग्लैमर नहीं है जिसे लोग दिखाते फिरते हैं। वो इंटरव्यूज पार्टी के लिए नहीं है। जब तुम स्क्रीन पर हो तब तुम्हें दिखाना है कि तुम अच्छे एक्टर हो। और ये सब आता है डिसिप्लिन से। तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होना जरूरी है। और इसी सीख ने सनी देओल को एकदम अलग एक्टर बना दिया। स्क्रीन पर उनके कम शब्द, ज्यादा इमोशन और बॉडी लैंग्वेज से बात करना लोगों को एकदम अलग ही स्टाइल लगा। वो उनके फैन होने लगे। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने थिएटर पढ़ा, कैरेक्टर स्टडी की और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को समझा कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस तरीके की भूमिका निभाना चाहता हूँ, स्क्रीन पर मैं क्या चाहता हूँ, लोग मुझे कैसे स्क्रीन पर देखेंगे। लेकिन फिर जब सनी इंडिया वापस लौटे तो बॉलीवुड बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। जब वो यहाँ से गए थे और वापस लौटे, उतने बीच में बॉलीवुड एकदम बदल चुका था। लोग बहुत ज्यादा लाउड हो चुके थे, कॉन्फिडेंस बेचा जाता था और पीआर का कॉन्सेप्ट एकदम नया नया आया था। सब लोग इंटरव्यूज वगैरह से खुद को प्रमोट करने में लगे थे। और इसी बीच सनी ने एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा, मैं इंटरव्यूज में कैमरे के सामने खुद को कंफर्टेबल नहीं पाता, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, मैं ये सब नहीं करना चाहता। लेकिन वही सनी जो इंटरव्यूज के कैमरा के आगे अनकंफर्टेबल फील करते थे, उनके सामने जब एक फिल्म का कैमरा लगा दिया जाता था, उनसे कहा जाता था अब तुम्हें एक्टिंग करनी है, तो वो अपनी ही पर्सनैलिटी को कॉन्ट्रडिक्ट करते थे। वो एकदम अलग इंसान बन जाते थे जो वो रियल में है। तो कुल मिला के बात यह है, कैमरा ऑन होते ही सनी बदल जाते थे। बहुत लोग सोचते हैं बेताब वो पहली फिल्म थी जो सनी को ऑफर हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बेताब से पहले भी सनी को कई सारी फिल्म्स ऑफर हुई, पर उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और सारी रिजेक्ट कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि सनी हीरो बनना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे वो एक ऐसा हीरो बने जो उन जैसे लोगों को पसंद आए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर मुझे समझाना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूँ तो फिर मैं सही जगह नहीं हूँ, मुझे अपनी जगह चेंज कर लेनी चाहिए। और यही बात सनी के पूरे करियर को एक्सप्लेन करती है। 1983 सनी की पहली फिल्म बेताब बड़े स्क्रीन पर रिलीज होती है। फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी और इसमें सनी की को एक्टर थी अमृता सिंह। फिल्म सुपरहिट हुई, सनी ओवरनाइट स्टार बन गए, पर सनी खुश नहीं थे। उन्होंने बाद में कहा, बेताब के बाद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि ऑडियंस ने उन्हें एक रोमांटिक हीरो मान लिया था और उन्हें लगने लगा अब वो हमेशा ही वही रहने वाले हैं। तो बेताब ने सनी को स्टार तो बना दिया था, लेकिन उसी ने उन्हें अपनी ही इमेज से लड़ने पर मजबूर कर दिया। फिल्म सुपरहिट हुई, वो खुश थे पर पूरी तरह नहीं। और अपने अंदर की इसी लड़ाई से जन्म हुआ एक नए सनी देओल का, एक एंग्री हीरो का, सिस्टम से लड़ने वाला हीरो जो इंसाफ के लिए लड़ेगा, लोगों के लिए लड़ेगा। अगर सातों एक पाप के हैं तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा। 1983 बेताब की रिलीज के बाद सनी ओवरनाइट स्टार बन गए। उनका नाम हर जगह था, पोस्टर्स से लेके मैगजीन्स के कवर्स पर। प्रोड्यूसर्स के लिए वो नेक्स्ट रोमांटिक हीरो, सेफ इन्वेस्टमेंट और एक क्लीन इमेज वाला लड़का बन चुके थे, जिन पर पैसा लगाना एकदम सेफ था। पर सनी अंदर से खुश नहीं थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं रोमांटिक हीरो बनना ही नहीं चाहता था। ऑडियंस ने उन्हें सॉफ्ट एक्सप्रेशंस, म्यूजिक, मोन्टाजेस और चॉकलेट बॉय के रूप में देखना शुरू कर दिया। सनी के लिए ये मास्क था। वो खुद की असली
पहचान सामने लाना चाहते थे और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, उन्हें नो कहना सीखना था और फिल्म इंडस्ट्री में नो कहना बहुत ही मुश्किल काम था। पर सनी ने वही किया, उन्होंने कई सारी रोमांटिक स्क्रिप्ट्स को रिजेक्ट कर दिया। लोगों ने सवाल भी उठाए, आवाजें उठने लगी कि ये आदमी खुद का ही करियर बर्बाद कर लेगा। पर सनी का जवाब सिंपल था, मैं जो नहीं हूँ वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ये सब नहीं करूंगा। फिर सनी ने अपने लिए एक फिल्म सिलेक्ट करी जो रिलीज हुई 1985 में। फिल्म का नाम था अर्जुन और यहाँ से सनी ने पहली बार सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले हीरो का रोल प्ले किया। हीरो जो कंफ्यूज्ड है पर चुप नहीं रहता। फिल्म को लेकर ऑडियंस का रिएक्शन मिक्स रहा, कुछ को ये फिल्म बहुत पसंद आई और कुछ को पसंद ही नहीं आई। पर इस फिल्म से ये साफ हो गया था, जो आधे लोग जिनको ये फिल्म पसंद आई थी उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि सनी सिर्फ रोमांस के लिए नहीं बने, वो इससे ज्यादा हैं। इसके बाद सनी की एक और फिल्म रिलीज होती है। फिल्म थी त्रिदेव, 3 हीरो एक फिल्म और फिर भी एक चेहरा लोगों को याद रह जाता है। सनी देओल, जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह मल्टी स्टारर फिल्म है जिनमें ओवर शैडो होना बहुत ही आसान काम होता है। कई सारे एक्टर का करियर इस वजह से खत्म हो गया या फिर डाउनफॉल शुरू हो गया था। पर सनी के लिए वो फिल्म एकदम गजब की निकली, क्योंकि उस फिल्म में 3 हीरो के बावजूद भी जब लोगों को सनी की एनर्जी दिखी तो लोग थिएटर्स में खड़े होकर सनी के लिए ताली बजा रहे थे और यहीं से स्क्रीन पर उनकी रॉनेस और एनर्जी उनकी पहचान बन गई। सनी अपने डायलॉग्स के लिए इसलिए नहीं जाने जाते क्योंकि वो चिल्लाते हैं। स्क्रीन पर चिल्लाते तो बहुत सारे हीरो हैं, पर जब सनी डायलॉग बोलते थे तो वो लोगों को फील होता था, उनका एंगर लोगों के लिए रिलेटेबल था। लोग महसूस करते थे कि हाँ, जब एक इंसान गुस्सा होगा तो उसकी आंखें ऐसे ही फोकस्ड और बॉडी में एक टेंशन भरा रहता है और सनी लोगों को स्क्रीन पर ये महसूस कराते थे। वो जिस सीन में होते थे उनकी प्रेजेंस स्क्रीन को खा जाती थी। सनी ने एक बार कहा था, वो डायलॉग बोलने से पहले सिचुएशन और उस डायलॉग को फील करते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। तब वो एनर्जी और गुस्सा उनके अंदर से निकल के आता है। जैसे जैसे उनका स्टारडम बढ़ रहा था वैसे वैसे वो अकेले होते जा रहे थे, क्योंकि उनके बहुत ही कम फ्रेंड्स थे, पार्टी वगैरह वो अटेंड नहीं करते थे, वो ग्लैमरस दुनिया से दूर रहते थे और यही अकेलापन उनके कैरेक्टर को डेप्थ देने लगा। जब भी वो कोई मूवी करते थे तो वो अपने उस अकेलेपन को वहाँ पर एकदम निचोड़ देते थे और यही उनकी सक्सेस का कारण बनने लगा। इस मूवमेंट पर सनी अपने लिए डिसाइड कर चुके थे, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी रूट्स से जुड़े रहेंगे। अब फिल्म फ्लॉप हो या हिट हो, वो सिर्फ वही फिल्में करेंगे जहां हीरो गुस्सा करता है और इंसाफ के खिलाफ लड़ता है, करप्शन से लड़ता है, सिस्टम से लड़ता है। वो कोई भी रोमांटिक मूवी नहीं करेंगे। और इसी डिसीजन के बाद सनी ने 3 फिल्में की जिन्होंने उन्हें एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया, घायल, दामिनी और घातक। सनी ने जब घायल करने का डिसाइड किया तो लोगों ने कहा नहीं, इस फिल्म को मत करो, इमेज खराब हो जाएगी, बर्बाद भी हो सकते हो। पर इंडिया में तब करप्शन बढ़ रहा था, कोर्ट केस लटके पड़े थे, सनी इस बात से फ्रस्ट्रेटेड थे तो उन्होंने कहा नहीं, जैसा इस देश में अभी इंसान के साथ हो रहा है, अगर उन्हें एक सच्ची फिल्म दिखाई जाएगी तो वो जरूर देखने आएंगे, मेरी इमेज इससे खराब नहीं होगी, अच्छी ही होगी। तो उन्होंने फिल्म की, लोग आए, उनके किरदार को लोगों ने फील किया, फिल्म सुपर हिट रही और वो फिल्म जो सिस्टम के खिलाफ बनी थी, सिस्टम को चैलेंज करती थी, देश के ही सिस्टम के खिलाफ बनी हुई फिल्म 1991 में नेशनल अवार्ड जीत जाती है। वही सिस्टम उसे अवार्ड देता है जिसके खिलाफ फिल्म के अंदर सनी देओल लड़ रहे थे। अवार्ड मिलने पर उन्होंने कहा था, मैंने जो सोच के ये फिल्म बनाई थी, मुझे लगता है लोग मेरी बात समझे और इसीलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। 90s में सनी देओल को एंग्री यंग मैन 2.0 कहा जाने लगा। लोग अमिताभ से उन्हें कंपेयर करने लगे, लेकिन सनी ने बोला नहीं, मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं जो हीरो बनता हूँ वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है। वो मूवी के अंदर हीरो नहीं होता, वो एक आम इंसान होता है जो अपने लिए लड़ रहा होता है। घातक और दामिनी जैसी फिल्में भी उनकी काफी बड़ी हिट रही। दामिनी में जो सनी देओल ने डायलॉग बोला, तारीख पे तारीख, उसे लोग फील कर रहे क्योंकि वो भी वही दौर था जब करप्शन बढ़ रहा था, लोगों को कोर्ट के अंदर भी तारीख पे तारीख मिलती जा रही थी, तो लोग उसी सीन को जब थिएटर्स में देखते थे तो वो खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर हो जाते थे। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। दूसरी तरफ घातक रिलीज हुई, उस फिल्म ने लोगों को महसूस कराया कि सनी देओल सिर्फ चीखने के लिए नहीं बने हैं, वो साइलेंस से भी लोगों को तोड़ सकते हैं। स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस ही काफी है, उनका ऑरा बिकता था। सनी देओल स्टार बन चुके थे पर उन्हें ये नहीं पता था आगे उनका क्या इंतजार कर रहा है। 1997 में उनकी एक फिल्म रिलीज होती है, फिल्म का नाम था बॉर्डर, और उस फिल्म के बाद सनी देओल एक्टर से बढ़कर लोगों के लिए एक इमोशन बन गए। लोग उन्हें देखकर सैल्यूट करने लग गए। सनी देओल को एक अलग पहचान
पहचान मिली और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि अब मुझे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, लोग मुझे एक्टर से ज्यादा देखने लगे हैं, अब मेरे कंधों पर एक बोझ आ गया है, मुझे उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है, कुछ भी गलत नहीं कर सकता, उनके अंदर वो फीलिंग बनी रहनी चाहिए, मुझे उनकी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचानी। जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर, जिसमें सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल निभाया था, इस रोल और कैरेक्टर के ऊपर सनी ने कहा, बॉर्डर मेरे लिए कोई फिल्म नहीं थी, वो एक जिम्मेदारी थी, और जब तुम्हें पता हो तुम एक असली हीरो का किरदार निभा रहे हो तो तुम्हारी आवाज में इमोशन और वजन अपने आप पैदा हो जाता है। तुम अगर उस कैरेक्टर को फील करना चालू कर दो तो तुम्हारे अंदर अपने आप ही इमोशन आ जाते हैं। सेट पर मेरा किरदार को लेकर सिर्फ एक अप्रोच रहता था कि मैं एक वो जवान हूँ जो अपने घर को याद कर रहा है पर उसे अपने देश की रक्षा करनी है। उस फिल्म का इम्पैक्ट इतना बड़ा रहा कि आज भी अगर 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है तो लोगों के घर में वो फिल्म जरूर चल रही होती है, टीवी चैनल्स पर वो फिल्म जरूर दिखाई जाती है। बॉर्डर आई और बॉर्डर के 4 साल बाद एक फिल्म आती है गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म ने सारे लॉजिक को फाड़ के फेंक दिया। ये फिल्म सिर्फ इमोशन कैरी करती थी। सनी का कैरेक्टर तारा सिंह लोगों के सीधे दिल में उतर गया। क्रिटिक्स ने फिल्म को ओवर दी टॉप बोला, कुछ लोग कह रहे थे बकवास है, ओवर एक्टिंग है, और ऑडियंस ने कहा नहीं ये हमारी फिल्म है। ऑडियंस उस फिल्म को बार बार देखने थिएटर जाने लगे, फैमिली से थिएटर फुल होने लगा। सनी ने कहा मुझे नंबर से कोई मतलब नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूँ, जिस तरह थिएटर फुल हो रहे हैं मैं सिर्फ शोर सुनता हूँ और मुझे नंबर्स अपने आप समझ आ जाते हैं। फिल्म के अंदर तारा सिंह ने हैंडपंप भी उखाड़ दिया, उस सीन का बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन जब वो सीन आता है तो ऑडियंस फिल्म में और कैरेक्टर में इतना खो चुके थे कि उन्हें परवाह ही नहीं थी कि क्या सीन चल रहा है। वो बस उस इमोशन को फील कर रहे थे जो तारा सिंह फील कर रहा था। तो उस समय स्क्रीन पर फिर जो भी हो रहा था सब कुछ जस्टिफाइड था और फिल्म इसी वजह से आज तक की शायद सबसे बड़ी हिट बन गई। उस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स थे अगर अभी भी उनको कन्वर्ट कर दिया जाए तो शायद वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। कभी कभी फेलियर इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम गलत हो, वो बस हो जाता है, तुम्हारी किस्मत खराब हो या फिर कोई भी रीजन हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ गलत कर रहे थे। और यही हुआ सनी देओल के साथ। बॉर्डर और गदर के बाद उनका स्टारडम पीक कर रहा था, लेकिन उसी टाइम जब गदर रिलीज हुई तो उसके बाद हिंदी सिनेमा बदलने लगा, लोग बदलने लगे, वो अपने हीरो से कुछ रियल एक्सपेक्ट करने लगे। एक दौर आया जहाँ लोगों ने फिल्म में लॉजिक ढूंढना शुरू कर दिया। हीरो के मुक्के से अगर इंसान उड़ रहा है तो वो गलत है, लोग ऐसी फिल्मों को देखने नहीं जा रहे थे, उन्हें चाहिए था कुछ ग्राउंडेड अप्रोच। और वहीं पर सनी देओल को 2 टैग मिल गए, आउटडेटेड एंड ओवर एक्टिंग की दुकान। मीडिया वालों ने उनका बहुत सारा मजाक उड़ाया, पर सनी देओल ने कभी भी खुद के लिए पीआर नहीं किया, उनकी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो पहले ही बोल चुके थे कि अगर मुझे समझाना पड़े तो फिर मैं गलत जगह हूँ। तो इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने इंतजार किया। पॉलिटिक्स वगैरह में भी गए, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो रिटायर हो चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कम होता है कि एक बार अगर हीरो लोगों की नजरों से उतर जाए, वो एक बार गायब हो जाए, वो भी इतने समय के लिए, तो उसका रिटर्न लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। पर सनी देओल ने इसी चीज को करके दिखाया। अपने इस टाइम में जब बहुत सारी फिल्में नहीं चल रही थी, इंडियन, द हीरो, जाल द ट्रैप, ऐसी कई सारी फिल्में उन्होंने की और सारी की सारी फ्लॉप रही। पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सनी चुप रहे हों, वो बीच में छोटी मोटी फिल्में करते रहे, जैसे द पोस्टर बॉय, सिंह साहब दी ग्रेट या फिर घायल वंस अगेन। कोई फिल्म एवरेज रही, कोई फ्लॉप, पर सनी रुके नहीं। फिर एक लंबे पॉज के बाद एक फिल्म अनाउंस होती है, गदर 2। कुछ लोगों ने कहा डूबता हुआ आदमी हाथ पैर तो मारता ही है, कुछ मजाक बना रहे थे, कुछ कह रहे थे बस लोगों के इमोशंस से खेल के एक कमबैक करने की तैयारी है, पर इससे कुछ नहीं होगा, लोग फिर भी इस फिल्म को देखने नहीं आएंगे। लेकिन फिर वो दिन आया 11 अगस्त 2023 जब गदर 2 रिलीज होने वाली थी, और उस दिन लोगों को वो देखने लगा जो वो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। लोग सुबह से लाइन लगा के खड़े थे, फिल्म के शुरू होने का थिएटर के बाहर इंतजार कर रहे थे। 2-3 दिन में माहौल इतना बदल गया, लोग ट्रैक्टर्स में भर भर कर फिल्म को देखने आने लगे, गाँव वगैरह में फिल्म के चर्चे हुए और फिल्म ने ऐसे ही करते करते 500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कर डाला। मैं निकला गड्डी लेके, लोगों के दिल में एक बार फिर से उतर गया। थिएटर्स में लोग उस गाने पर नाचे, अपने कपड़े तक फाड़ने को तैयार थे। कुछ लोगों ने इस फिल्म को मीम की तरह लिया, वो हंसे इसके ऊपर, पर एक बात थी, इस फिल्म को एंजॉय सभी ने किया था, फिर वो हंस के किया हो या एक्शन की वजह से किया हो। किसी को फिल्म की स्टोरी पसंद आई, किसी को डायलॉग पसंद आए, पर एक चीज थी जो इस फिल्म से क्लियर कर दी कि सनी देओल को लोग अभी भी देखना चाहते हैं। इस फिल्म के हिट होने का एक रीजन ये भी रहा कि हिंदी सिनेमा एक बार फिर बदल गया है। थिएटर पर मारधाड़ एक्शन वाली ओवर द टॉप फिल्में फिर से चलने लगी।
नहीं है और इसीलिए इसी बीच आई गदर 2 भी हिट रही और यहाँ से शुरू होता है सनी देओल का करियर रिवाइव। उनको एक नई फिल्म ऑफर होती है, लोगों में उस फिल्म का नाम आता है, फिल्म है बॉर्डर 2 जो कि 23 जनवरी को रिलीज हो गई है या फिर होने वाली है। ये वीडियो तुम देखोगे तब तक शायद फिल्म रिलीज हो चुकी होगी और नंबर्स भी आ गए होंगे और मुझे उम्मीद है बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए होंगे। अगर तुम चाहते हो उन नंबर्स पर भी हम बात करें, बॉर्डर 2 पर भी बात करें, तो फिर कमेंट में जरूर बता देना और ये भी बताना सनी देओल तुमको कितने पसंद है। उनको स्क्रीन पर देखकर तुम एंजॉय करते हो, कब से तुम उनको स्क्रीन पर देख रहे हो और क्या और भी उनको देखना चाहते हो। बाकी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।